दोस्तों, वेलकम। आज हम सीखेंगे ट्रॉफीज़ और कप्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? कॉफ़ीज़ और कप्स एंड ट्रॉफीज़। ठीक है, तो आई एम मिलन पंचाल फ्रॉम examadda.com। examadda.com एक हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम आपको बहुत सारी टिक्स, टेक्निक्स और टिप्स देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम कप्स और ट्रॉफी को ट्रिक्स के साथ बहुत आसान तरीके से कैसे याद कर पाए। ये वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। आज हम दो स्पोर्ट्स लेंगे जो कि है क्रिकेट और फुटबॉल, और उसकी सारी ट्रॉफी हम एक ही बार में याद कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरी मेथड है, ये मैंने खुद डिसाइड किया हुआ है, ये डिज़ाइन किया हुआ मेथड है। आप देख लेना, ये बहुत ही फ़नी मैं आपको एक फ़नी स्टोरी सुनाऊंगा, और वो स्टोरी को आप एक बार दो बार रिपीट करोगे तो आपको ये फुटबॉल और क्रिकेट के सारे कप एक ही बार में याद रह जाएंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, चलो पहला देख लेते हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट में है क्या, देखिए हमारी एक HRD मिनिस्टर है, उसका नाम है स्मृति ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी। ठीक है, ये हमारी HRD मिनिस्टर है। अभी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की ये मिनिस्टर है, HRD मिनिस्टर। उन्होंने एक बार क्या तय किया कि देखो, चलो उन्होंने ऐसा बोला सबको कि चलो भाई मुझे एशिया का प्रवास करना है, मुझे एशिया की जर्नी पे जाना है। तो वो सारे के सारे मिनिस्टर के साथ एशिया की जर्नी के ऊपर निकल गए। पर उसने ऐसा डिसाइड किया कि हम पहले राजस्थान के रण देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? राजस्थान के रण देखेंगे। मतलब रण मतलब कि रेगिस्तान होता है, रण का मीनिंग होता है रेगिस्तान। ठीक है, तो सारे के सारे मिनिस्टर है वो रन में इकट्ठे हुए। तो उन्होंने क्या देखा पता है, वो लोग दिन में पहुंचे पर वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी। वहाँ पे एक डार्क रन था। क्या था? एक बहुत ही घना रन था जहाँ पे बहुत ही अंधेरा था। तो सारे के सारे पता है, हम मिनिस्टर लोगों की एक आदत होती है, वो सब लोग क्या कहते हैं, पहले तो दीप प्रागट्य करते थे। तो उन्होंने वहाँ पर भी छोड़ा नहीं, वो जगह को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने वहाँ पर दीप जला दिए सबने। अब क्या हुआ, दीप जलाने के बाद सारे के सारे मिनिस्टर एक दूसरे के साथ बिजी हो गए। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, वो एक रिदम बनाते, तो सारे के सारे मिनिस्टर क्या हो गए, बिजी हो गए। ठीक है, फिर वहाँ पे रेगिस्तान का रण था, वहाँ पे गर्मी तो लग रही होगी, इसीलिए सबको पसीना आना स्टार्ट हुआ और वहाँ पे पसीने की बदबू आ गई। इसीलिए सबने क्या लगाया, सबने लगाया डीओ लगाया। वहाँ पे क्या लगाया, सबने डीओ लगाया, जो कि स्प्रे होता है जिससे बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। डीओ लगाने के बाद फिर से वो सब लोग बिजी हो गए। ठीक है, एक दूसरे के साथ। फिर उनको बहुत ही आगे जाना था, एशिया की मुसाफरी करनी थी, एशिया का सफ़र करना था। तो वो आगे निकले, तो वो रण से क्या कर गए, रण से बाहर निकल गए वो लोग। अब वो जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने एक चमन चाचा करके, क्या था, चमन चाचा करके एक व्यक्ति देख गया उनको और डांटने लगा कि आप लोग मिनिस्टर है। ठीक है, चमन काका या फिर चमन चाचा, ठीक है, आप लोग मिनिस्टर है, आप लोग ऐसे एशिया की मुलाकात पे चले जाओगे तो हमारे देश का क्या होगा। तो उनको डांटने लगे और सब मिनिस्टर, सब लोग फिर से अपने घर पे लौट गए। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है। क्या है, फिर से देख लेते हैं। स्मृति ईरानी है, उसने सबको बोला कि चलो हम लोग भाई एशिया की मुसाफरी करने के लिए निकलते हैं, जर्नी करने के लिए। तो सब लोग निकल गए। तो उन्होंने फर्स्ट प्लेस कौन सा किया, राजस्थान का रण। और रण में उन्होंने देखा कि एक बहुत घना रण था जहाँ पे बहुत ही अंधेरा था। ठीक है, तो अंधेरा था इसीलिए उन्होंने वहाँ पे क्या किया, दीप जलाया। ठीक है, दीप जलाने के बाद क्या होगा, सबके सब मिनिस्टर की आदत के हिसाब से वो अपने फ़ोन और वहाँ पे बिजी हो गए। फिर वहाँ पे रन था इसीलिए वहाँ पे पसीना आया सबको, तो उनकी बदबू आने लगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, डीओ लगाया। ये डीओ लगाने के बाद सब लोग बाहर निकल गए और वहाँ पे उन्होंने क्या दिखा, एक इंसान देख गए, चमन चाचा करके एक बूढ़े इंसान से वो देख गए और सबको बोलने लगे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, आप मिनिस्टर लोग हो, आप ऐसे एशिया की जर्नी पे निकल जाओगे तो देश का क्या होगा। ठीक है, तो इससे सारे के सारे क्रिकेट से रिलेटेड कप इसमें आ जाते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये ईरानी कप है। ठीक है, ये स्मृति ईरानी से ईरानी कप। फिर ये है एशिया कप। ठीक है, क्या है, ईरानी कप है, एशिया कप है। फिर ये रण से रणजी ट्रॉफी है। फिर दीप से दुलीप ट्रॉफी है। फिर वीजी से वीसी ट्रॉफी है। दियो से दियोधर ट्रॉफी है। बिहार से सीच बिहार ट्रॉफी है। और सिक्के से सिक्के नायडू ट्रॉफी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी ट्रॉफी है जो कि एक ही अगर स्टोरी हम लोग याद करें तो वो हमें याद रह जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर से क्या है। देखिए क्या है,
क्रिकेट से रिलेटेड सारी की सारी ट्रॉफी देखिए। ये है पहले ईरानी, स्मृति ईरानी गई एशिया की मुलाकात पे गई बहुत सारे मिनिस्टर के साथ, उन्होंने वहाँ पे रन देखा, फिर वहाँ पे दीप प्रागट्य किया, फिर सब लोग बिजी हो गए, सब लोगों ने डीओ लगाया क्योंकि पसीने की बदबू आ रही थी, फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए, इसीलिए बेहद ट्रॉफी। और उन्होंने किसको देखा, एक सीके नायडू, एक चमन चाचा करके एक व्यक्ति ने देख लिया, ठीक है, इसीलिए सीके नायडू ट्रॉफी। आई होप कि आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारी की सारी ट्रॉफी आपको याद रह गई होगी। अब देख लेते हैं दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरा है फुटबॉल। देखिए एक इंसान है, अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, वो इंसान है संजय दत्त, ठीक है। इनको जेल हुई थी और उनको मतलब कि जेल से वो रिहा है अभी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा, तो जेल में पता है फुटबॉल भी खिलाया जाता है, क्रिकेट भी खेलते हैं सब लोग, सब कुछ खेलते हैं वहाँ पे, बहुत मज़े करते हैं। इसलिए जब भी आप फुटबॉल याद करो तो आपको क्या क्या याद करना है, संजय दत्त याद करना है। देखिए संजय दत्त, अभी इससे रिलेटेड एक स्टोरी बनाते हैं हम लोग। संजय दत्त क्या है पता है, एक दूरंदेशी व्यक्ति है। क्या है, एक दूरंदेशी व्यक्ति है। दूरंदेशी का मीनिंग क्या होता है, देखिए कि जो मतलब कि प्रिडिक्ट कर पाए कुछ कि क्या होगा, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति थे कि कोई भी किसी को भी देख ले, ठीक है, तो वो हर एक को देख ले और उनको पता चल जाता था कि हाँ भाई ये दुखी इंसान है या फिर सुखी इंसान है। इसीलिए वो हर एक को देखते ना तो सब लोग दुखी दिखते, इसीलिए इनको कभी संतोष नहीं मिला। क्या नहीं मिला, कभी संतोष कभी इनको मिला ही नहीं, ठीक है। जो हर एक इंसान को ये ज़रूरत है, उनको सेटिस्फेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा, एक बार उन्होंने ऐसा देखा कि एक बच्चा रो रहा था। क्या कर रहा था, वो रो रहा था, मतलब कि रो रहा था, रोवे छे, ठीक है, रो रहा था, बच्चा रो रहा था। क्या किया उन्होंने, बच्चा वहाँ पे रो रहा था, ठीक है। फिर उनके दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा ख्याल आया। वो ख्याल क्या था, देखिए बच्चों के सबसे चाहिए क्या थे, मिनिस्टर नेहरू चाचा थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, संजय दत्त ने सोचा कि मैं नेहरू चाचा बन के बच्चे के पास जाता हूँ और उसको रोने से अटका देता हूँ, मतलब कि वो ना रो पाए ऐसा कुछ कर देता हूँ। इसीलिए उसने क्या किया, नेहरू चाचा का रूप धारण किया। फिर संजय दत्त थे, मोमेडियन थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, नमाज़ पढ़ी, ठीक है। नमाज़ पढ़ने के बाद वो कहाँ पे गए, वो बच्चे के पास गए नमाज़ पढ़ने के बाद। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बच्चा नहीं रो रहा था, वहाँ पे सब बच्चे रो रहे थे। क्या हो रहा था वहाँ के सारे बच्चे रो रहे थे। अब वो बहुत ही कन्फ्यूज़न में हो गए कि हाँ भाई चलो एक बच्चा रो रहा था तो उसको तो मैं चुप करवा दूंगा, पर ये सारे के सारे बच्चे अगर रो रहे तो मैं उनको कैसे चुप कराऊँ। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक हुआ। क्या था, उन्होंने एक भजन गाना शुरू कर दिया। क्या किया, भजन गाना शुरू कर दिया। और वो भजन क्या था पता है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, ठीक है। ये भजन गाना शुरू कर दिया तो सारे के सारे बच्चे खुश हो गए। देखिए अब ये स्टोरी है कि संजय दत्त कौन थे, एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, दूरंदेशी व्यक्ति थे, ठीक है, दूरंदेशी व्यक्ति थे। उनको कभी संतोष नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि वो देखते थे कि सारे के सारे लोग ना मतलब कि दुखी है तो उनको संतोष नहीं, वो सबको सुखी देखना चाहते थे। फिर उन्होंने एक बार देखा कि एक बच्चा रो रहा था, ठीक है, एक बच्चा रो रहा था, तो उनके दिमाग में एक स्ट्राइक हुआ कि हाँ ये बच्चे को मैं कैसे चुप करवा पाऊँगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बच्चों के प्रिय क्या थे, नेहरू चाचा थे, तो संजय दत्त ने नेहरू चाचा का रोल किया। फिर उन्होंने क्या किया, एक नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद वो बच्चे के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बच्चा नहीं रो रहा था, बहुत सारे बच्चे थे जो कि रो रहे थे, ठीक है। तो अभी उनके पता नहीं क्या हुआ उनको कि हाँ भाई एक बच्चा था तो मैं उसको चुप भी करवा सकता है, बहुत सारे बच्चे तो उसको कैसे चुप करवाओ। तो उन्होंने क्या कि एक भजन के साथ एक डांसिंग भी स्टार्ट कर दिया है और वो भजन था विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, ठीक है। तो देखिए अभी कौन कौन से कप है वो देख लेते हैं हम लोग। क्या है, फुटबॉल से रिलेटेड कौन कौन से कप है। अभी देखिए फुटबॉल जब भी आपके दिमाग में स्ट्राइक हो तब आपको दिमाग में संजय दत्त को लाना है, ठीक है। तो कौन कौन से कप है देख लेते हैं। देखिए एक तो संजय गोल्ड कप है, ठीक है, ये संजय गोल्ड कप, फिर संतोष ट्रॉफी, फिर दुरंद कप, फिर रोवर कप, फिर नेहरू कप, फिर निज़ाम कप, फिर सुब्रतो मुखर्जी कप, फिर विठ्ठल ट्रॉफी, ठीक है। ये सारे के सारे आपको याद रह जाएंगे। तो देख लेते एक बार फुटबॉल से रिलेटेड कौन कौन से कप है। क्या है, देखिए संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी,
दुरंद कप, रोवर कप, नेहरू कप, निज़ाम कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, विट्ठल कप। कैसे था? संजय दत्त एक दूरंदेशी व्यक्ति थे, उनको कभी संतोष नहीं मिला। उन्होंने एक बार देखा कि एक बच्चा रो रहा था, वो बच्चे के पास गए। कौन सा रूप धारण करे? नेहरू चाचा का रूप धारण करके पहले नमाज़ पढ़ी कि नहीं बच्चा खुश होना चाहिए, मैं आपको प्रे कर रहा हूँ, भगवान से ऐसा कहा। फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो सब बच्चे रो रहे थे, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने एक भजन गाना स्टार्ट कर दिया। वो भजन था विट्ठल 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 हरि ओम विट्ठल। ठीक है, तो ये सारे के सारे कब आपको फुटबॉल से रिलेटेड याद रह जाएंगे एक ही बार में। अभी आपको कोई भी पूछे, मान लो कि आपको ऐसा पूछ लिया, ठीक है, अभी ये 2 पढ़ाए तो हम लोग एग्जांपल देते हैं। मान लो कि आपको ऐसा पूछा दियोदर ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड, तो जैसे दियोदर ट्रॉफी आए आपके दिमाग में डियो आएगा तो स्मृति ईरानी आएगी तो क्रिकेट याद आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे के सारे फुटबॉल और क्रिकेट से जो भी रिलेटेड कप है वो याद रह जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। मैं सारे के सारे स्पोर्ट्स से उससे रिलेटेड सारे के सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। ये मेरा एक ट्रायल वीडियो था, मैं देखना चाहता हूँ कि किसको मेरा ये वीडियो पसंद आता है। और examada.com ये मेरी वेबसाइट है। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही और मैं भी खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ SSC CGL के लिए, ठीक है, और रेलवे के लिए और IBPS की सारी जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे ये यूट्यूब की चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझे कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा वीडियो था, आई होप आप एंजॉय किया होगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।